हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिपोर्ट किस तरह बनाई जाए। तो रिपोर्ट बनाने से पहले हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो रिपोर्ट बनाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट होता क्या है? तो रिपोर्ट होता क्या है? कंपनी रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी के परफॉर्मेंस, एक्टिविटी या स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा देता है। मतलब रिपोर्ट क्या है? जो कंपनी के जो काम कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस, एक्टिविटी या किसी कंपनी के स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानकारी देता है। मतलब एक रिपोर्ट मतलब जानकारी देने वाला एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का यूज क्या है? तो रिपोर्ट का यूज क्या है? रिपोर्ट की मदद से कंपनी को डिसीजन मेकिंग में, कंपनी की प्रोग्रेस देखने में और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद होती है। देखिए, रिपोर्ट से हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है। कंपनी के, तो कंपनी के हमें परफॉर्मेंस के बारे में पता चल गया तो इसकी मदद से आप डिसीजन मेकिंग मतलब आगे कौन सा डिसीजन लेना है इसके बारे में हमें पता चलेगा। कंपनी की प्रोग्रेस देखने मिलेंगी, हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो प्रोग्रेस क्या हो रही है या ना नहीं हो रही है हमें पता चलेगा। और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने में मदद मिलेंगी। मतलब परफॉर्मेंस में क्या गलती हो रही है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट का यूज है, इसीलिए कंपनी में रिपोर्ट बनाई जाती है। तो टाइप ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट कितने टाइप की होती है? तो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। एनुअल फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब इनका उनके इनकम से, नेटवर्क, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होती है। मतलब वो फाइनेंशियल मतलब आपको समझ आएगा कि पैसे से रिलेटेड होती है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होती है। एनुअल रिपोर्ट मतलब ये साल, एनुअल मतलब साल में एक बार बनाई जाती है वो वाली। मार्केटिंग रिपोर्ट, मार्केट मतलब कंपनी की मार्केटिंग के बारे में जानकारी देती है, उसे मार्केटिंग रिपोर्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट निकाला है, निकाला है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ऑपरेशनल रिपोर्ट मतलब कंपनी के कोई ऑपरेशनल काम होगा उसके बारे में जानकारी देते हैं। इटीसी एटसेट्रा रिपोर्ट बनाई जाती है। कंपनी में अलग अलग तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है। ये तो चार है, बहुत सारी रिपोर्ट बनाई जाती है कंपनी में, कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलते हैं रिपोर्ट किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, दो स्टेप में रिपोर्ट बनाएंगे हम। तो पहले मैं फाइल टैब में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से मैं ऑलवेज शो रिबन कर देता हूँ। ओके। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट पेज तैयार करना है। फर्स्ट पेज में हमें कंपनी का नाम लिखना है। मैं कोई भी कंपनी का नाम दे, इमेजिन कंपनी का नाम देता हूँ, एबीसी कंपनी। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। ओके। तो ये हो गई एबीसी कंपनी। तो इसे पहले मैं सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद इसका साइज बढ़ा देता हूँ 24। ओके, 24 ठीक दिख रहा है मुझे। ओके, 24 रख देता हूँ। एक मिनट, 26 कर देता हूँ, 24 में 26। ओके, ठीक है, 26 कर दिया। उसके बाद एंटर दबाऊंगा और यहाँ से इसका साइज पहले कम कर देता हूँ, 18 रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूंगा डेट। तो डेट क्या है? डेट, यहाँ पे डेट मतलब जिस दिन आप रिपोर्ट बनाएंगे उस दिन की डेट डालनी है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10, आज 10, 10, 10, 10, 10 डाल देता हूँ, 2023। आप जिस दिन बनाएंगे उस दिन की डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे टैप टैप कर स्पेस बटन का यूज करके इसे लास्ट तक ले जाता हूँ, इस पूरे तक। ओके, ये बाहर आ गई। बैक स्पेस दबा के मैंने इसे फिर से यहाँ पे ले आया। अब देखिए, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, बोल्ड एंड अंडरलाइन, एबीसी कंपनी। ओके। अब इसे क्या ब्लू लाइन हटा देता हूँ इग्नोर वंस करके। और इसे डेट को भी क्या कर देता हूँ मैं, बोल्ड, यहाँ तक ही बोल्ड कर देता हूँ इसे, बोल्ड। अब
अभी यहाँ बोल्ड करने से ये नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक किया, बैक स्पेस कर देता हूँ, देखिए ये हट गया। यहाँ पे जाके इग्नोर वंस करके राइट क्लिक करके इग्नोर वंस कर दिया। उसके बाद मैं इसे डिजाइन देता हूँ, तो डिजाइन देने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद मैं जाऊँगा शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक शेप उठा लूंगा, ये वाला शेप उठा लेता हूँ मैं, एक ट्राइंगल वाला। अब ये देखिए पेज के बीच में से मैं यहाँ पे यहाँ से लेता हूँ, पेज का बीच में से मतलब यहाँ से ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ से इसे मैं ड्रैग करता हूँ, देखिए ये इसे ऐसे ड्रैग कर दिया। ओके लास्ट तक। अब देखिए इसे नीचे लेके आता हूँ, इसके नीचे ले आया, पूरा लास्ट तक लाता हूँ। ओके ये हो गया पूरा, देखिए ये यहाँ से हो गया, देखिए यहाँ से थोड़ा छूट गया है, देखिए यहाँ से थोड़ी गैप छूट गई, इसे मैं पूरा अंदर डाल दूंगा। अब देखिए पूरा हो गया। अब ये इसकी डिजाइन देखिए। अब थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ इसे, क्योंकि ये थोड़ा बीच में आना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए इसे। अब देखिए ये आधा इधर आधा इधर। अब ये डिजाइन हो गई। अब ये कौन रिपोर्ट लिखना है, मतलब आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तो ये इधर बाय, बाय और आपका नाम। मैं कोई आप जिसका नाम जो भी होगा वो आप टाइप कर दिए। मैं कुछ आप मैं राकेश शर्मा डाल देता हूँ, इमेजिनरी नेम राकेश शर्मा, राकेश शर्मा डाल दिया। ओके तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाया, कंपनी नेम डेट डाल दिए और राकेश कौन बना रहा है, बाय राकेश शर्मा। ओके तो ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं। अ, अब क्या करेंगे हमें एक नेक्स्ट पेज चाहिए जहाँ पे हमें पहले यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मतलब बाहर इसके बाहर निकलेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपका पेज ब्रेक होगा नहीं, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा नहीं, इसीलिए पहले आप बाहर जाइएगा और बाद में पेज ब्रेक कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज आ गया। तो अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट हमें सबसे पहले रिपोर्ट बनाए हैं। तो हमने देखिए जो ऑप्शन देखे रिपोर्ट के एग्जाम्पल, रिपोर्ट के टाइप कितने दिखे, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ऐसे टाइप देखे, एग्जाम्पल देखे हैं। तो मैं इससे इसमें से फाइनेंशियल रिपोर्ट चूज करता हूँ, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, तो ठीक है चलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से बनाए फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको हम एआई का यूज करके इसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे ब्राउजर में ब्राउजर में जाके एक मिनट में फिर से इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट जीपीटी आपको सर्च करना है, चार्ट जीपीटी। ओके बाद में एंटर कर दीजिएगा, तो ये चार्ट जीपीटी आया, पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम डालना है। फाइनेंशियल मेक, ऐसा टाइप करना है, मेक फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ एबीसी, हमारा हमने इमेजिनरी नाम लिया है एबीसी कंपनी, कंपनी फॉर ईयर, मतलब कौन से साल के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो मैं 2023 डाल देता हूँ। ओके 2023 की, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए देखिए इस तरह से यहाँ पे ये आ गया, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन, ऑडिटरी रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ से आपको जो 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 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, वो यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा और वहाँ पे हमारे एमएस वर्ड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और फाइनेंशियल रिपोर्ट हर कंपनी का एक जैसे नहीं होगा, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आपको पता कैसे चलना, तो आपके मन में सवाल आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्ट किस फॉर्मेट में बनाए। तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे आपके ऑडिटर, आपके कंपनी के ऑडिटर देंगे, अकाउंटेंट देंगे आगे आपकी, नहीं तो आपके कोई सीनियर बॉस होंगे वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें ऐड ऑन करना है।
रिपोर्ट किस तरह से बनानी है। तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट पिकअप कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा, या तो गूगल पे जाके आप जिस भी टॉपिक पर रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है तो वहाँ पे डालेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट गूगल पे। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। गूगल पर सर्च करके तो कॉपी पेस्ट का मुझे स्ट्राइक आ जाएगा, कॉपी का स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए आप खुद जाके गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पे वेबसाइट पे वेबसाइट पर विजिट करेगा, या तो फिर इमेज में जाके आपको पॉइंट तो दिखाई देंगे कि रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है, किस फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है, उसके पॉइंट आप देख लीजिएगा और वही पॉइंट वहां से लेके आप अपने रिपोर्ट में पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें एक फॉर्मेट मिल गया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरह बनानी है। तो ये देखिए, तो यार इसे क्या करना है, हमें कॉपी करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जाके पहले ये देखिए, एक ए वा इस पे क्लिक कर दिए। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये हो गया कॉपी। यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूंगा। देखिए पेस्ट किस तरह से करो, यहाँ पे राइट क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, अगर मैं इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करूंगा तो इस तरह से आएगा। देखिए ये रिजल्ट किस तरह से आता है इसका। देखिए ये ऐसा रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे मैंने अंडू कर दिया, फिर से वहां पे जाऊंगा, मिनिमाइज कर लिया, फिर से वहां पे जाऊंगा और यहाँ से इसे इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, एक फाइनेंशियल एनालिसिस, जहां तक मुझे जो जो पॉइंट चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ऑडिटरी रिपोर्ट यहाँ तक चाहिए, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कॉपी कर दूंगा और एमएस वर्ड में आके यहाँ पे पेस्ट कर रहा है, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट किस तरह से करना है, राइट क्लिक करना है और ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये वाला कीप सोर्स फॉर्मेट, मतलब इससे फॉर्मेट इस ब्रश वाले ऑप्शन से फॉर्मेट जैसा है वैसा ही रहता है, इसलिए मैं यही सिलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे मुझे बॉक्स भी आगे, पिछले बार में जो पेस्ट किया था उसमें बॉक्स नहीं आए थे। तो यहाँ पे जाके आपको देखिए एग्जीक्यूटिव समरी टेबल में क्या क्या मतलब दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कंटेंट क्या क्या है वो दिखाई गया है, बताया गया है। एबीसी एबीसी कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ईयर 2030, मतलब इसमें डेट दी है, इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, मतलब टेबल कंटेंट, टेबल में क्या क्या है उसके बारे में जानकारी। एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी मतलब होता है, ये आपको नहीं लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके सीनियर देगा। एग्जीक्यूटिव मतलब अधिकारी होता है, ये अधिकारी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के देंगे, उससे आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। फिर देखिए फिर रिन्यू इंसर्ट, ये वाली इंफॉर्मेशन, इसमें जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के अकाउंटेंट, ऑडिटर या आपके सीनियर द्वारा आपको इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, उसे आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ये फाइनेंशियल कैश फ्लो, ये अकाउंटेंट को ही पता है नेट कैश फ्लो कितना है, ये अकाउंटेंट या ऑडिटर को ही आपकी कंपनी के पता होगा, वही आपको इंफॉर्मेशन देगी और यही आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। मैं पहले बता दूं हर कंपनी की रिपोर्ट अलग अलग होती है, आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए वो आप एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि किस तरह फॉर्मेट चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल हो, मार्केटिंग रिपोर्ट हो, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन जो डेटा होता है वो आपको आपके सीनियर ही प्रोवाइड करेंगे। रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, उसे आपको शॉर्ट शॉर्ट करना है, उसको शॉर्ट करना है और उसे बहुत अच्छी तरह से अरेंज करना है, यही मतलब है रिपोर्ट का। आपको इंफॉर्मेशन को शॉर्ट और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए, करना आना चाहिए और अरेंज करना आना चाहिए, ताकि आगे वालों को इंफॉर्मेशन समझने में आसानी हो। यही रिपोर्ट बनाने का उद्देश्य होता है और इसी तरह से रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो आप इसमें जो जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको ऐड ऑन करना है और इस तरह से रिपोर्ट बनानी है। अब इस रिपोर्ट को, अब इस रिपोर्ट का आप पीडीएफ भी बनाकर किसी को सेंड कर सकते हैं, या इसी की हार्ड हार्ड कॉपी, इसका प्रिंट निकाल के भी आपके आपके सीनियर को या किसी को भी, स्टॉक होल्डर के, आपके कंपनी के स्टॉक होल्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कंपनी की कोई भी रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई भी रिपोर्ट आप बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।